अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ बशीर अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल दी स्किल्स टैग। सो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं HTML में स्टाइल टैग की। स्टाइल टैग क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, तो आज हम इसे डिटेल में देखेंगे और ये भी देखेंगे कि इसे प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करना है और इसका हम यूज़ क्यों करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि स्टाइल टैग क्या है और इसका हम यूज़ क्यों करते हैं, और इसके तमाम एट्रीब्यूट्स को भी हम देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि स्टाइल टैग क्या है। स्टाइल टैग हमारे HTML एलिमेंट की स्टाइल इन्फॉर्मेशन को बनाता है और इसे हम हेड टैग के अंदर लगाते हैं, और इसे मिनी CSS या फिर इंटरनल CSS भी कह सकते हैं। इसमें हम दो एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं, टाइप, मीडिया। ये दो एट्रीब्यूट्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं स्टाइल टैग के अंदर। मीडिया टैग काफ़ी बड़ा एट्रीब्यूट है, इसका बहुत एडवांटेज है, ये बहुत काम आता है। यूँ समझ लीजिए कि अगर हमें चाहिए हमारी वेबसाइट मोबाइल पर खुले तो किस तरह का स्टाइल हो और उसमें किस तरह की स्टाइलिंग होनी चाहिए, और डेस्कटॉप में खुले तो किस तरह की स्टाइलिंग होनी चाहिए, और टीवी पर खुले तो उसमें किस तरह का स्टाइल हो। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि हम स्टाइल टैग में यूज़ कर सकते हैं, और जब हम अपने वेब पेज का प्रिंट निकालें तो किस तरह का स्टाइलिंग हो। अगर हम इन अलग अलग मीडियम्स में अपने वेब पेज के स्टाइल को हर एक मीडियम में अलग अलग शो करवाना चाहते हैं तो वो हम करा सकते हैं मीडिया एट्रीब्यूट से। सो आइए करते हैं इसका प्रैक्टिकल और देखते हैं कि कैसे हमें इसे यूज़ करना है। और अभी आप देख सकते हैं कि मैंने एक हेडिंग ली है और एक पैराग्राफ लिया है, तो इसके कोड में चलते हैं हम। तो यहाँ मैं कोड में आ जाता हूँ और यहाँ मैंने टाइटल में स्टाइल टैग इन HTML लिखा हुआ है, और अगर मैं इसको चाहूँ तो HTML5 कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने कोड में मैं आपको ले चलता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ मैंने एक H1 की हेडिंग ली है और एक पैराग्राफ लिया है। तो अब हम जितना भी काम करेंगे वो इस एरिया में करेंगे, और यहाँ पर हम स्टाइलिंग वगैरह भी चेंज करेंगे। तो यहाँ मैंने स्टाइल टैग दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, और मैंने यहाँ पर सबसे पहले एट्रीब्यूट यूज़ किया है टाइप, जिसमें मैंने वैल्यू दी है text/CSS। तो ये जो है वो CSS को डिफाइन कर रहा है, इसकी जो टाइप है वो टेक्स्ट CSS है। अच्छा, यहाँ पर ये एक पहला एट्रीब्यूट मैंने डिफाइन कर दिया। अब मैं इसे इस पूरे स्टाइल टैग को, इस वाले स्टाइल टैग को, जितने मैंने ये एरिया सेलेक्ट किया है, इसे मैं अनकमेंट कर देता हूँ। तो अनकमेंट करने के लिए हम शॉर्टकट यूज़ करते हैं Ctrl+K+U। अगर आपने कमेंट आउट करना है तो आप यूज़ करेंगे Ctrl+K+C, यानी Ctrl+K+C यूज़ करेंगे तो आपका जितना भी एरिया है वो कमेंट आउट हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप VS कोड यूज़ करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो यहाँ मैंने स्टाइल टैग यूज़ किया है और मैंने H1 जो हेडिंग है हमारी, उसको मैंने कलर रेड दिया है और फॉन्ट साइज़ मैंने कर दिया इसका 36 px, और पैराग्राफ में मैंने कलर ग्रीन कर दिया है और इसका फॉन्ट साइज़ कर दिया 20 px। तो सेव करके मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ ब्राउज़र पे, तो अब आप देख सकते हैं कि इसका कलर रेड हो गया और इसका कलर ग्रीन हो गया। अच्छा, यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं सबसे पहले जो है वो आपको बताऊँगा कि आपने सिंपल ऐसे आपने जो प्रिंट निकालना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका वेब पेज बना हुआ है और आप चाहते हैं कि मैं इसका प्रिंट निकलवाऊँ इसी फॉर्मेट में, तो आप Ctrl+P करेंगे तो ये आपका प्रिंट का आपके पास ये पूरा जो है वो पेज आपका शो हो जाएगा, जो आपका वेब पेज है वो शो हो जाएगा इधर। अब आप ये भी कलरफुल है, कलर में आ रहा है, तो आप इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ब्लैक एंड वाइट आए तो सिंपल यहाँ से आपने ये जो कलर वाला जो यहाँ पर ये जो हिस्सा है, ये जो सेशन है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है इस ड्रॉप डाउन के बटन पे, और यहाँ से आपने ब्लैक एंड वाइट पे क्लिक कर देना है। तो ये अब ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा और आप प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट निकलवा सकते हैं इसका ईजीली। ये तो तरीका हो गया एक सिंपल। अब हम इसे देखते हैं कोड के ज़रिए कैसे हम कर सकते हैं। तो यहाँ मैं कोड में आता हूँ, तो यहाँ मैं कोड में आ गया हूँ, और मैं अब क्या करूँगा, मैं इस वाले स्टाइल टैग को, अपने दूसरे वाले स्टाइल टैग को जो है वो अनकमेंट करूँगा। तो यहाँ मैं इसे अनकमेंट कर देता हूँ, और यहाँ से मैं इसको अनकमेंट करने के बाद जो है यूज़ करता हूँ। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इस बैकग्राउंड कलर को हटा देता हूँ अभी के लिए, और यहाँ जो है स्टाइल टैग के अंदर
टाइप एट्रीब्यूट यूज़ किया गया है, और मीडिया इसके बाद मैंने यूज़ किया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, और इसके अंदर मैंने वैल्यू यूज़ की है प्रिंट, राइट। और यहाँ पे जो पैराग्राफ का कलर है वो है ब्लैक और फॉन्ट साइज़ है 20px। तो जब मैं इसको प्रिंट के लिए लेके जाऊँगा, प्रिंट निकालने के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, H1 का जो हेडिंग का कलर हो जाएगा वो ब्लैक हो जाएगा, और इसका जो पैराग्राफ का फॉन्ट साइज़ है वो 20px हो जाएगा, और कलर इसका ब्लैक हो जाएगा। तो सेव करके मैं ब्राउज़र पे करता हूँ इससे रिफ़्रेश, और अब मैं इसको करता हूँ कंट्रोल P। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो 20px हो गया है, कलर ब्लैक हो गया है, और इसका जो कलर है वो हो गया है ब्लैक। और जैसे कि आप कलर में भी देख सकते हैं यहाँ पर एट्रीब्यूट में या ड्रॉप डाउन में, तो इसका जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट कलर नहीं आ रहा, जो इसका हमने कलर दिया है, जो हमने इसको कलर दिया है ब्लैक, तो वही आ रहा है, राइट। तो इसका आप इस तरीके से प्रिंट निकाल सकते हैं ईजिली। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एक और हमने स्टाइल टैग यूज़ किया है इसके नीचे ही बिल्कुल। तो यहाँ मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ अभी के लिए, सेव करता हूँ, और सेव करके मैं यहाँ पर इसे करूँगा रिफ़्रेश। तो यहाँ पर आउटपुट में आपको कुछ जो है वो शो नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको अभी कोई चीज़ समझाई नहीं है यहाँ पे, और ना ही मैंने कोई आपको अभी इम्प्लीमेंट करके दिखाई है, सिर्फ मैंने कोड को अनकमेंट किया है, सेव करके रिफ़्रेश किया है। तो यहाँ मैं आपको पहले बता दूँ, इस मीडिया के एट्रीब्यूट के अंदर मैंने रिस्पॉन्सिव करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर हम चाहें तो अपने टीवी पर, अपने मोबाइल पर या फिर अपने डेस्कटॉप पर जो है वो स्टाइल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं हम, कि अलग अलग स्टाइल में जो है वो हमारे पास इसका आउटपुट दिखे, आउटपुट जो है वो शो हो। तो यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ मैंने जो है स्क्रीन एंड, और ये जो एक पूरा फंक्शन है, इसे फंक्शन ही कहते हैं बेसिकली, इसके अंदर मैंने मैक्स विद लिए 550px। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, जब हमारा वेब पेज जो है वो जब इस स्क्रीन, इस डिवाइस के ऊपर आएगा, यानी इस रेजोल्यूशन के ऊपर आएगा, इस विड्थ के ऊपर आएगा, तो क्या होगा, उसका H1 का कलर ब्लैक हो जाएगा, और पैराग्राफ का भी कलर ब्लैक हो जाएगा, और इसका फॉन्ट साइज 20px हो जाएगा, और इसका जो बैकग्राउंड कलर आ रहा है उसमें ग्रे हो जाएगा, इसमें जो बैकग्राउंड कलर आ रहा है वो ग्रे हो जाएगा, राइट। तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, सेव करता हूँ। अब मैं इसको करूँगा ब्राउज़र पे रिफ़्रेश। अब जैसे ही मैं इसको जो है मिनिमाइज़ करूँगा, यहाँ से मैं इसको पूरे को इस तरीके से कर देता हूँ, तो देखिए ये इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रे हो गया, और इसका ब्लैक हो गया, फॉन्ट साइज 20px हो गया। अब मैं इसको जैसे ही इसको साइज़ में इंक्रीज़ करूँगा ना, जैसे जैसे बढ़ाता जाऊँगा, जैसे ही ये जो है 550px से अबव होगा, तो ये क्या होगा, ये अपनी पहले वाली पोजीशन में आ जाएगा। और जैसे ही मैं इसको डिक्रीज़ करूँगा, जैसे ये 550px से नीचे आएगा या 550px आएगा, तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रे हो जाएगा, और कलर इसका ब्लैक हो जाएगा, और इसका जो फॉन्ट साइज़ है पैराग्राफ का वो 20px हो गया, और कलर इसका ब्लैक हो जाएगा। तो ये है मीडिया एट्रीब्यूट का यूज़, जो कि मैंने आपको करके दिखाया। इस तरीके से जो आप मीडिया एट्रीब्यूट का भी यूज़ कर सकते हैं और टाइप एट्रीब्यूट का भी यूज़ कर सकते हैं स्टाइल टैग के अंदर। तो ये था हमारा स्टाइल टैग, और ये इसके जो तमाम एट्रीब्यूट्स थे वो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।